बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत जिसका खावंद उससे बहुत प्यार करता था, उस औरत से उसकी खुशियों भरी जिंदगी का राज पूछा गया कि आया वो बहुत लजीज खाना पकाती है, या उसका खावंद उसके हुस्न जमाल पर फरिफ्ता है, या वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली खातून रही है, या फिर इसकी मोहब्बत का कोई और राज है। औरत ने यूं जवाब दिया, खुशियों भरी ज़िंदगी के असबाब अल्लाह सुब्हानो ताला की ज़ात के बाद खुद औरत के अपने हाथों में हैं। औरत चाहे तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती है, और अगर चाहे तो जहन्नम बना दे। मत सोचिए कि मालो दौलत खुशियों का सबब है। तारीख़ में कितनी ही मालदार औरतें ऐसी हैं कि जिनके खावंद उनसे किनारा कशी इख्तियार कर चुके। ना ही बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत होना कोई बहुत बड़ी खूबी है। कई औरतों ने 10-10 बच्चे जने, मगर वो अपने शोहरों से कोई खसूसी इल्तफात व मोहब्बत ना पा सकी, मगर नौबत तलाक तक जा पहुंची। अच्छा खाना पकाना भी कोई खूबी नहीं है। सारा दिन किचन में खाना पकाने के बावजूद भी औरतें खावंद की शिकायत करती नजर आती हैं। तो फिर आप ही बता दें, इस पुरसआदत और मुसर्रत भरी जिंदगी का राज क्या है, और आप अपने और खावंद के दरमियान दरपेश मसाइल व मुश्किलात से किस तरह निपटा करती हैं। उसने जवाब दिया, जिस वक्त मेरा खावंद गुस्से में आता है, और बिलाशुबा मेरा खावंद बहुत ही गुस्सीला आदमी है, मैं उन लम्हात में निहायत ही एहतराम के साथ मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लिया करती थी। एहतराम के साथ खामोशी यानी आंखों से हकारत और तंजियापन ना झलके। आदमी बहुत अक्लमंद होता है, ऐसी सूरत हाल को भांप लेता है। तो आप ऐसे में कमरे से बाहर क्यों नहीं चली जाया करती थी? उसने कहा, खबरदार, ऐसी हरकत मत करना, इससे तो ऐसा लगेगा कि तुम उससे फरार चाहती हो और उसका नुक्ता नज़र नहीं जानना चाहती। खामोशी तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ खामंद को जो कुछ कहे उसे ना सिर्फ सुने बल्कि उससे इत्तफाक करना भी इतना ही अशद ज़रूरी है। मेरा खामंद जब अपनी बातें पूरी कर लेता तो मैं कमरे से बाहर चली जाती थी, क्योंकि इस सारे शोर शराबे के बाद मैं समझती थी कि उसे आराम की ज़रूरत है। मैं अपने रोज़मर्रा के घरेलू कामों में लग जाती और अपने दिमाग को उस जंग से दूर रखने की कोशिश करती। तो आप इस माहौल में क्या करती थी? कई दिनों के लिए लाताल्लुकी और बोलचाल छोड़ देना वगैरह? उसने कहा, हरगिज़ नहीं। बोलचाल छोड़ देने की आदत इंतहाई घटिया और खावंद से ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए दो रुखी तलवार की मानिंद है। अगर तुम खावंद से बोलना छोड़ देती हो तो हो सकता है शुरू में उसके लिए ये तकलीफ दे हो। शुरू में वो तुमसे बोलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे वो इसका आदी होता चला जाएगा। तुम एक हफ्ता के लिए बोलना छोड़ोगी तो इसमें तुमसे 2 हफ्तों तक ना बोलने की इस्तदा पैदा हो जाएगी, और हो सकता है कि वो तुम्हारे बगैर भी रहना सीख ले। खावंद को ऐसी आदत डाल दो कि तुम्हारे बगैर अपना दम भी घुटता हुआ महसूस करे, गोया तुम उसके लिए हवा की मानिंद हो, गोया तुम वो पानी हो जिसको पीकर वो जिंदा रह रहा हो। बादे सबा बनो, बादे सर नहीं। उसके बाद आप क्या करती थी? उस औरत ने कहा, मैं 2 या 2 से कुछ ज्यादा घंटों के बाद जूस या फिर गर्म चाय लेकर उसके पास जाती और उसे निहायत सलीके से कहती, लीजिए चाय पीजिए। मुझे यकीन होता था कि वो इसे लम्हे इस चाय या जूस का मुतमन्नी होगा। मेरा ये अमल और अपने खावंद के साथ गुफ्तगू इस तरह होती थी कि गोया हमारे दरमियान कोई गुस्सा या लड़ाई वाली बात सिरे से हुई ही नहीं, जबकि अब मेरा खावंद ही मुझसे इसरार करके बार बार पूछ रहा होता था कि क्या मैं उससे नाराज तो नहीं हूँ। मेरा हर बार उसे यही जवाब होता था कि नहीं, मैं तो हरगिज नाराज नहीं हूँ। इसके बाद वो हमेशा अपने तल्ख रवैये की माजरत करता और मुझसे घंटों प्यार भरी बातें करता था। तो क्या अब उसकी इन प्यार भरी बातों पर यकीन कर लेती थी? हाँ, बिल्कुल, मैं जाहिल नहीं हूँ कि मैं अपने खाविंद की उन बातों पर तो यकीन कर लूँ जो वो मुझे गुस्से में कह डालता है, और उन बातों का यकीन न करूँ जो वो मुझे मोहब्बत और पुरसकून हालत में कहता है। तो फिर आपकी इज्जत नफ्स कहाँ गई? क्या इज्जत इसी का नाम है कि तुम गुस्से में आए हुए एक शख्स की तल्ख बातों पर तो यकीन करके उसे अपनी इज्जत नफ्स का मसला बना लो, मगर उसकी उन बातों को कोई अहमियत ना दो जो वो तुम्हें प्यार भरे और पुरसकून माहौल में कह रहा हो। मैं फौरन ही उस गुस्से की हालत में दी हुई गालियों और तल्ख और तुर्श बातों को भुलाकर उनकी मोहब्बत भरी और मुफीद बातों को गौर से सुनती थी। जी हाँ, खुशगवार और मोहब्बत भरी जिंदगी का राज औरत की अक्ल में मौजूद है, मगर ये राज उसकी जुबान से बंधा